लॉकडाउन के 1 साल पूरे हो चुके हैं। कोरोना के कारण हुए इस लॉकडाउन ने आम जनजीवन को तो प्रभावित किया ही, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर अस्पतालों और हेल्थ केयर वर्कर्स पर पड़ा। 1 साल बाद अस्पताल के स्टाफ और खासकर डॉक्टर लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। देश में कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। कोरोना से लड़ाई के दौरान इस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार भी संक्रमित हो गए थे। लॉकडाउन के अनुभव को लेकर सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर सुरेश कुमार। ये एक बहुत बड़ी मानवता की त्रासदी थी। ये जो पेंडेमिक था, जिसने बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रभावित किया, ना केवल उनके हेल्थ को बल्कि उनकी आजीविका को, उनके बिजनेस को, सब लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई। और हमारे यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल था लोकनायक, और शुरू में हम ये सोच रहे थे कि ये लॉकडाउन जल्दी समाप्त होगा और ये जो वायरस का इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस, ये 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। पर हमने देखा कि इतना लंबा चला, ये पूरा साल ही निकल गया। और शुरू में तो क्योंकि ये वायरस नया था, ना कोई ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल था, ना कोई इसका इलाज था, और इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर था सारे डॉक्टरों के दिमाग में, नर्सेज के में, कर्मचारियों के में, कि लोग डर रहे थे कि जो मरीज़ आ गया तो उसके पास जाने से भी लोग पहले डर रहे थे। पर फिर हमने काफ़ी इसको काउंसलिंग किया, काफ़ी सारा ट्रेनिंग दिया, और जब हम इसका काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, तो उसी दौरान हमारे 2-3 साथियों की कोरोना से लड़ते-लड़ते, इलाज करते-करते मृत्यु भी हो गई। वो राष्ट्र की सेवा में अपना सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस उन्होंने किया। तो उसके बाद एक डर का माहौल था हमारे यहाँ पे लोकनायक में, पर उसके बाद भी हम काफ़ी मजबूती से आगे आए, और हमने ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पूरा समर्पण से सेवा किया, और काफ़ी लोग यहाँ पे ठीक होके गए। लॉकडाउन से जुड़े ऐसे अनुभव किसी एक अस्पताल या किसी एक डॉक्टर के नहीं है। तीरथ राम हॉस्पिटल की डिप्टी एमएस ने भी लॉकडाउन को लेकर अपने अनुभव साझा किए। सर देखें, जैसे कि लास्ट 1 ईयर अब हमारा हो गया है लॉकडाउन, और जो हमारा कोविड पैंडेमिक जो स्टार्ट हुआ था जनवरी लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, और 1 साल हमारे लिए जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेक्टिक था। बिकॉज़ हम लोग के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हम घर में बैठ सकते हैं। हमें एवरी डे वी हैड टू कम टू दी हॉस्पिटल, हमें हॉस्पिटल आना था। जितने कोविड के गाइडलाइंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को मेंटेन करने थे। कोविड के गाइडलाइंस, जैसे भी पेशेंट हॉस्पिटल आ रहा है, हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसको कैसे आइसोलेशन वार्ड में रखना है, उसके लिए क्या क्या जिम्मेदारियां अस्पताल स्टाफ की हैं, चाहे वो नर्सिंग है, डॉक्टर है, या फिर हाउसकीपिंग स्टाफ है, उसको पूरे बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल, तो मेरा काम ये रहता था कि हर दिन मैं आके ये चीज़ें प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट के टेस्ट टाइमली हो रहे हैं, उसकी मेडिसिन प्रॉपर्ली मिल रही हैं, उसकी डाइट अच्छे से फॉलो हो रही है, और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल जो माइंड में पेशेंट्स के रहता था कि अब हमारे साथ इतनी दिक्कतें आ रही हैं, हमें कोविड हो गया, इस बीमारी के बारे में हमें खास पता नहीं है, इसका इलाज नहीं है। तो वो जो काउंसलिंग करनी पड़ती थी पेशेंट की, या उनकी अटेंडेंट, उनके फैमिली, या उनकी फैमिली को ये एजुकेट करना कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन घर पे भी लेने हैं, बिकॉज आप अभी पॉजिटिव नहीं हो, आपके फैमिली से एक पर्सन जो है ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो वो बहुत ही एक टायरसम जॉब था। बट क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी कि हमें ऐसा लगता था कि नहीं, अगर हम लोग बैक में चले जाएंगे तो जो नॉर्मल पब्लिक है उनको कौन देखेगा। तो एक अंदर में एक जेस्ट, ज़ील और एंथुजियाज्म या जेनिथ जिसे मैं कहती हूँ, वो हर एक हेल्थ केयर वर्कर को था। लॉकडाउन के दौरान जब सभी लोग अपने घरों में बंद रहे, उस समय हेल्थ केयर वर्कर कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे थे। नर्सिंग स्टाफ के लिए एक बड़ी समस्या उस दौरान पीपीई किट पहनकर रहना भी था। जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था आफ्टर कोविड के, तो सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे लिए नर्सिंग डिपार्टमेंट में यही थी कि कभी भी किसी ने पैंडमिक फेस नहीं किया था, और ये सबके लिए एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो न्यू पीपीई किट कभी हमने यूज़ नहीं करी थी, नर्सेज़ ने कभी नहीं करा था। बिकॉज नर्सेज़ के लिए हमारे लिए मेन जो चैलेंजेस थे, स्टाफ बहुत डरा हुआ था उस समय पेशेंट के पास जाने के लिए, बिकॉज नर्सिंग का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पेशेंट के साथ, 24/7 नर्सेज रहते हैं पेशेंट के पास। तो उनको हमें बहुत ज़्यादा काउंसल करना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस दिए जाएंगे। एंड वी आर थैंकफुल टू आवर चेयरमैन, आवर ट्रस्टी एंड आवर एमएस सर, कि
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नर्सिंग को या फिर डॉक्टर्स को जो कोविड वार्ड में ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी हुई है। उनको प्रॉपर पीपीई किट हमेशा दी गई, प्रॉपर उनको मास्क, गाउन, N95 मास्क वगैरह हमेशा प्रोवाइड किए गए। तो उससे एंड देन उनके प्रॉपर काउंसलिंग करने से स्टाफ कुछ समय के बाद फिर सब लोग को समझ आ गया कि नहीं, हम अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लॉकडाउन के कारण बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन वो लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। क्यों, बता रहे हैं तीरथ राम हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। लॉकडाउन हुआ था, वो लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम इन केसेस को हम हैंडल कर पाए। एटलीस्ट लॉकडाउन ने ये कर दिया कि हमें टाइम दे दिया प्रिपेयर होने का। अब इसके अंदर तीरथ राम शाह हॉस्पिटल में जैसे लॉकडाउन हुआ, हमें इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी अपने ट्रस्ट से, मिस्टर ध्रुव सानी जो चेयरमैन, उनसे कि आपको जो प्रिकॉशंस लेनी है स्टाफ के लिए आपको लेनी है और उनकी प्रोटेक्शन सबसे पहले करना है, इन एडिशन टू टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स। तो इमीडिएटली हमने एक जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस था वो हमें चेंज करना पड़ा। ये कि जब मुझे हॉस्पिटल में रहना है, मुझे गाउन पहनना है, मुझे मास्क पहनना है। अगर मैं कोविड वार्ड के अंदर जा रहा हूँ, पेशेंट्स को देख रहा हूँ, मुझे N95 मास्क पहनना, फुल पीपीई पहनना है। अब गर्मियों के दिन आप मान सकते हैं कि आपने कपड़े पहने हुए हैं, उसके ऊपर पीपीई पहना हुआ है, तो मेरे जो कर्मचारी थे, वर्कर्स थे, स्टाफ नर्सेज थे, डॉक्टर्स थे, परेशान थे गर्मी से कि सर हम नहीं पहनेंगे, हमें पसीना आता है। पर हमने उनको इंसिस्ट किया और ये सब प्रिकॉशन के साथ हमने ये देखा कि सिर्फ 4 या 5 स्टाफ नर्सेज को कोविड हुआ, वो भी माइल्ड। दूसरा चेंज हमें करना पड़ा, हमें पूरा हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सप्लाई रिवैम्प करनी पड़ी। नॉर्मली हर एक हॉस्पिटल में ये होता है कि कुछ 20% बेड्स पे ऑक्सीजन पाइपलाइन से होती है, बाकी हम सिलेंडर से काम करते हैं। यही स्थिति हमारे हॉस्पिटल में भी थी। पर जैसे कोविड के केसेस बढ़ते गए, सरकार ने परसेंटेज ऑफ बेड्स इंक्रीज करते गए और हमें ये था कि ये 50 to 60% तक जाएगा, तो हमने पूरे अपने हॉस्पिटल के अंदर सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन लगा दी ताकि हमें कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। तो अस्पताल कोई भी हो, डॉक्टर कोई भी हो, अनुभव एक सा है और वो अनुभव है कोरोना रूपी सबसे बड़ी चुनौती से पार पाने का, लॉकडाउन का सामना करने का। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह कोरोना फिर से सिर उठाता दिख रहा है, चिंता ये है कि कहीं फिर से लॉकडाउन की नौबत ना आ जाए। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।